Dear friends, my good message for all of you. कल मैंने आपको अर्थवर्म के बारे में बताया था, उसकी जानकारी दी थी। देखिए, अब सिलेबस में इस साल के कोरोना की वजह से अर्थवर्म इस वर्ष के लिए नहीं है, वैसे बुक में तो है, लेकिन इस वर्ष के लिए अर्थवर्म जो आपका पीछे पढ़ाया मैंने केंचुआ, इस वर्ष उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसलिए उसको मैंने उतने सिस्टम पढ़ा के छोड़ दिया है। आगे आज ये केवल एक ही एनिमल है जिसका वर्णन है, उसका नाम है कॉकरोच। तो आज केवल कॉकरोच के बारे में जानकारी लेंगे, सामान्य जानकारी। देखिए कॉकरोच क्या होते हैं, कैसे। ज़रा वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि वीडियो देखने से अच्छा समझ में आता है। खाली ऐसी किताब को पढ़ रहे हो, एक चीज़ सामने से देख रहे हो और एक को थ्योरी में वैसे पढ़ लिया, सामने से नहीं देखा, तो उसका अंतर होता है। कोई चीज़ देखते हैं तो वो स्थायी रूप से याद रह जाती है, समझाई हुई तो नहीं, तो फिर आवश्यकता ही क्या समझाने की, PDF तो जा ही रही हैं। तो आप ध्यान दें, कॉकरोच सभी ने देखे होंगे। ये ख़ास तौर से रसोई घरों में, जो हमारे रसोई घर किचन होती हैं, या स्टोर रूम में, बाथरूम में, ऐसी जगह पाए जाते हैं। ये ब्राउन कलर के अधिकांशतः कॉकरोच ब्राउन कलर में मिलते हैं, या फिर काले रंग के भी मिलते हैं। कुछ कॉकरोच काले रंग के भी मिलते हैं, अधिकांशतः ब्राउन कलर में हैं। लेकिन जो ज़्यादा गर्म क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पर चमकीले पीले लाल इन रंगों के कॉकरोच भी मिल जाते हैं। चमकीले पीले हैं, लाल हैं, ऐसे रंगों के कॉकरोच भी मिलते हैं। तो ये कॉकरोच कहीं कहीं हरे रंग के भी होते हैं। कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल है। आपको फाइलम है, इसमें अलग अलग फाइलम के वर्णन है। तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, उसका ये एनिमल है कॉकरोच। आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिलिडा, आर्थ्रोफाइलम के इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है उसके इंसेक्टा वर्ग का ये प्राणी, यानी कि कीट वर्ग का प्राणी है। ये भी एक कीट है। हमारे देश में ज़्यादातर कॉकरोच की दो प्रजाति पाई जाती हैं, एक अमेरिकाना और दूसरी ब्लाटा। अमेरिकाना ब्लाटा में थोड़ा सा डिफरेंस है। अमेरिकाना के जो प्राणी हैं, एनिमल हैं, वो कुछ बड़े होते हैं आकार में, और ब्लाटा के कुछ छोटे होते हैं। तो ये डिफरेंस है, कुछ कलर का डिफरेंस है। तो आपके तो केवल पढ़ना है, हमें आपको अमेरिकाना का वर्णन पढ़ना है, ब्लाटा आपको नहीं पढ़ना। तो अमेरिकाना जो इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम अमेरिकाना पेरिप्लेनेटा। पेरिप्लेनेटा इसका पूरा नाम, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, इसकी नाम पूरा आएगा पेरिप्लेनेटा और अमेरिकाना, पूरा नाम बिल्कुल होता है पेरिप्लेनेटा। इनकी जो लंबाई होती है, एक वयस्क यानी कि एडल्ट जब हो जाता है पूरा, उसकी लंबाई आकार में 0.6 सेंटीमीटर से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक होती है। कम से कम 0.6, अधिकतम 7.6 सेंटीमीटर, इतना लंबा होता है। तो आकार में काफ़ी भिन्नता है छोटे बड़े का। तो जितने भी ये कॉकरोच होते हैं, इनमें यदि हम बॉडी को देखें, इसकी बॉडी, तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में बटी होती है। हेड,
4 पार्ट, इसके पार्ट बनाते हैं हम बॉडी के, कॉकरोच की बॉडी के पार्ट्स: हेड, नेक, थोरैक्स, और एब्डोमेन। ये पार्ट हैं इसके: हेड, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन। इतने पार्ट में बॉडी बटी होती है। मैं एक काकरोच का छोटा सा चित्र बना देता हूँ, हल्का सा रफली चित्र, आप समझ लें, ध्यान दे लें। ध्यान देंगे आप ये। यहाँ पर हेड पार्ट हो जाएगा ऊपर, बीच में नेक पार्ट हो जाएगा, अब ये इसके पीछे आता है थोरैक्स पार्ट। थोरैक्स पार्ट में 3 खंड होते हैं। थोरैक्स पार्ट में 3 खंड, 1 2 3, ये तीनों खंड यहाँ तक आपका कहलाएगा ये थोरैक्स। नीचे को एब्डोमेन, ये पार्ट है। इस पार्ट में जो हेड पार्ट है, इसमें 6 भाग होते हैं, 6 खंड होते हैं वहाँ, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा का है तो शरीर क्या होगा, खंड युक्त होगा, खंडों में बटा हुआ होगा सारा। जब खंडों में बटा हुआ तो इसके अलग अलग खंड हैं, तो हेड पार्ट में 6 खंड होते हैं। लेकिन हेड जो होता है वो बॉडी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की ओर होता है। काकरोच इस तरह है तो हेड इसका बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे को होता है। इसमें होते हैं 6 पार्ट, 6 के 6 आपस में जुड़े होते हैं, आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं। उसके पीछे नेक होती है, तो नेक पार्ट ये लचीली होती है, गर्दन बहुत ज़्यादा। फिर हेड पार्ट की पढ़ूंगा, हेड पार्ट में क्या क्या होता है। गर्दन होती है, नेक होती है, नेक पार्ट बहुत लचीला होता है, इससे अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा सकता है काकरोच। इसके पीछे ये आपका थोरैक्स पार्ट है, तो 3 जो खंड हैं वो थोरैक्स पार्ट कहलाते हैं। इस थोरैक्स पार्ट में आपके प्रत्येक भाग में 1 जोड़ी पैर होते हैं। जितना ये थोरैक्स पार्ट है, इसमें 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, हर खंड में 1 जोड़ी पैर होंगे। इससे पैर जुड़े होते हैं, पैर जुड़े होंगे, हर खंड से पैर जुड़े होंगे, 1 जोड़ी पैर, प्रत्येक खंड से 1 जोड़ी पैर, तो 3 जोड़ी इसमें पैर हो जाएंगे काकरोच में। तीनों भाग, पहले प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और ये पोस्टथोरैक्स, पिछला भाग। प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ऐसे इसके पार्ट हो जाएंगे। अब इसमें 2 जोड़ी होते हैं पंख, 2 जोड़ी। तो पहली जोड़ी पंख यहाँ से निकलता है, इसमें मिडिल जो थोरैक्स का जो बीच का पार्ट है, इससे पहली जोड़ी पंख निकलती है। और दूसरी जोड़ी पंख तीसरे पार्ट से निकलते हैं, इस पार्ट से तीसरी जोड़ी पंख निकलता है। तो ये इस जोड़ी के निकले हुए पार्ट, एक पंख इधर होगा, एक इधर होगा, ये पंख इन पंखों को ढक लेते हैं। ये जो आगे के पंख हैं, इसके विंग्स हैं, ये होते हैं अपारदर्शी। सारे विंग्स इसके अपारदर्शी होंगे, और ये वाले जो विंग्स होते हैं ये पारदर्शी होते हैं।
अब ये वाले विंग्स पीछे निकल रहे हैं, तो इसलिए इनको ये ढक लेते हैं, थोड़ा सा इस विंग्स इनको ढक लेते हैं ये। अब बात आती है आगे कि पीछे पार्ट है, ये एब्डोमेन पार्ट है। तो एब्डोमेन भाग में 10 खंड होते हैं इसमें, लेकिन 7 स्पष्ट दिखाई देते हैं। खंड 10 होते हैं, दिखाई स्पष्ट 7 देते हैं। इनमें पैर वार नहीं होंगे, लेकिन लास्ट खंड में यदि यहाँ पर ये होते हैं एनल सरसाई, 2 जोड़ी पार्ट दिखाई दे, कुछ रचनाएं दिखाई दें, तो ये बाल जैसी 2 जोड़ी दिखाई दें तो नर होगा, और 1 जोड़ी दिखाई दे रहे तो दूसरी जोड़ी होती है एनल स्टाइल की। एनल स्टाइल केवल नर में होते हैं, मादा में नहीं होते। नर में केवल एनल सरसाई होंगे। लास्ट भाग में क्या होती है? एनस होती है। अब हम इसके पार्ट्स को लें। पहले माउथ के पार्ट ले लें, उसके बाद इसके, मैंने बताया आपको, तो माउथ में जो आगे इसके भाग हैं, तो इसमें अगला हिस्सा जो है, तो ये पार्ट अलग अलग होते हैं, मिल करके पूरा एक माउथ बना लेते हैं। सारे पार्ट मिलेंगे और क्या बना लेंगे? माउथ बना लेंगे, मुंह बना लेंगे। तो इसके जितने पार्ट है, चूंकि 90 डिग्री पर है तो पीछे की ओर आ जाएगा, आगे नहीं होगा। अब इसके जो सबसे ऊपर होता है इसमें लेब्रम। सबसे पहले पार्ट क्या होगा? सबसे ऊपर की ओर होता है लेब्रम। लेब्रम जो ऊपर की स्टर्नाइट है उससे जुड़ा होता है। जो सबसे ऊपर की स्कलटाइट होती है, इससे लेब्रम जुड़ा होता है। इस पर, इसको अपर लिप भी कह देते हैं। इस पर सेंसरी पैपिला होते हैं, ये कहलाता है लेब्रम। लेब्रम पार्ट जो ढकने का काम करता है ऊपर से, ये लेब्रम पार्ट होता है। इसी की साइड में 2 होते हैं मैंडिबल, एक इधर, एक, ये काइटिन के बने होते हैं बेटे। एक इधर होगा, एक इधर होगा। इसमें काइटिन के दांत जैसे होते हैं, ये कुचलने का काम करते हैं किसी चीज को, तो ये होते हैं मैंडिबल। मैंडिबल ये पार्ट आपके मैंडिबल कहलाएंगे, जो इसकी साइड होते हैं। ये भी पीछे हेड से जुड़ जाते हैं। उसके और बाहर की ओर, उसके और नीचे की ओर होते हैं मैक्सिला। कौन सा पार्ट होगा? मैक्सिला। उसको मैंडिबल के नीचे मैक्सिला होता है। मैक्सिला इस तरह से होंगे। ये आपके मैक्सिला पार्ट होंगे। नीचे को निकल जाएगा थोड़ा सा। ये पार्ट होते हैं मैक्सिला, जो कि मुंह की सफाई का काम करते हैं। मुंह आदि क्या करते हैं? सफाई का काम करते हैं। ये इधर तो जो खाते पीते हो तो उसको ये मैक्सिला ये काम करेंगे। सबसे नीचे तो एक इधर होगा, एक इधर होगा। नीचे होता है लेबियम। तो लेबियम में भी 2 मैक्सिला होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं, तो लेबियम बनाते हैं। ऐसा ही जैसे ये है, एक इधर से एक इधर से होता है, दोनों जुड़ जाएंगे। ये बना लेंगे आपके, इसको बोलेंगे हम लेबियम। तो लेबियम कह दें या सेकंड मैक्सिला कह दें, बात एक ही है। इनको मिलाने से क्या बनता है? ये लेबियम बनता है। दोनों सेकंड में आपस में क्या हो जाते हैं? दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो ये दोनों का एक है। इस सबसे बीच में होती है
हाइपोफैरिंक्स जो जीभ का काम करती है, खोखली नली ऐसी रचना है। बीच में से खोखली होती है, ये इसकी हाइपोफैरिंक्स। इसमें से सलाइवरी ग्लैंड होकर के आती है, जो रस या और भी कोई चीज़ जो भी चूस रही है वो चूसने का काम ये हाइपोफैरिंक्स करती है। इसके माउथ पार्ट्स आ जाते हैं। तो मुंह के पार्ट हो गए। अब सिर में इसके माउथ पार्ट के ऊपर एंटीना होंगे। कॉकरोच पर क्या होते हैं, बड़े बड़े सिर पार्ट से एंटीना निकलते हैं, लंबे से बाल जैसी रचना, ये होते हैं एंटीना। ये सेंसरी होते हैं, दोनों एंटीना सेंसरी होंगे, यानी कि संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। भोजन आदि का पता ये इसी से लगाता, एंटीना से पता लगाता कि भोजन कहाँ है, क्या नहीं, यह वातावरण का पता, ये सब एंटीना पता लगा लेते हैं, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन है, इसलिए इससे पता चल जाता है। आगे आते हैं, इसी के पास में होती हैं दो आई होती हैं, इनको बोलते हैं कंपाउंड आई। तो दो कंपाउंड आई होती हैं जो कुछ बाहर को भरी होती हैं। ये आई कंपाउंड आई है तो छोटे छोटे पार्ट को मिलाकर बनी होगी, अनेक पार्ट को मिलाकर बनी होती है। ऊपर एक झिल्ली सी होती है, वो होती है फेनिस्ट्रा, अपर झिल्ली को फेनिस्ट्रा कह देंगे, और इसके अंदर अनेक पार्ट हैं। तो इसके सारे पार्ट को यदि हम अलग अलग लें तो वो कहलाते हैं ओमेटिडिया। ओमेटिडिया इसके जो अंदर के पार्ट है वो, यानी कि प्रत्येक एक आँख सैकड़ों ओमेटिडिया को मिलाकर बनती है। नेत्रांशक कहते हैं हिंदी में। सब में अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कॉमेडी जब सबको मिला देंगे तो वस्तु का एक प्रतिबिंब बना। जितनी चीज़ एक भाग के सामने आएगी उसमें एक बनेगा, सारा कॉमन मिला देंगे पूरी वस्तु का प्रतिबिंब। इस तरह से आपका ये हेड पार्ट होता है। अब इसका जो सारा बॉडी है, ये होल बॉडी, ये खंडों में बटी हुई, अभी आ चुका खंडों में बटी हुई। इसके जो खंड हैं इनको हम बोलते हैं स्केलेराइड। क्या कहलाते हैं ये? इसकी जो प्लेटें जैसी हैं उनको हम स्केलेराइड बोलते हैं। अब ये जो प्लेटें स्केलेराइड है ऊपर के लिए तो स्टर्नाइड कहलाएंगे, यदि डॉर्सल साइड के लिए तो ये स्टर्नाइड कहलाएंगी, वेंट्रल के लिए तो टर्गाइड कहलाएंगे। स्टर्नाइड और टर्गाइड इस तरह प्लेटें होंगी। साइड की जो इनको जोड़ने वाली मेम्ब्रेन है वो प्लूराइड होगी। इनको जो झिल्ली से जुड़ी रहती प्लेटें वो प्लूराइड कहलाएगी साइडों में। तो इस तरह से इसकी ये सारी आपस में प्लेटें जुड़ कर पूरा एक बॉडी बन जाता है। नीचे का मैंने आपको ये बताया। तो ये कॉकरोच की आउटर स्ट्रक्चर, एक मोटी मोटी बातें मैंने बता दी जो इसमें होती हैं, मेन बातें। अब इसके हम एक दो सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सिस्टम में मैं आपको एक सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। कॉकरोच का पाचन तंत्र। तो कॉकरोच के पाचन तंत्र में सबसे पहले तो क्या हो जाएगा भाई? मुख हो जाएगा। जो पहले माउथ पार्ट है से हमसे मुख हो जाएगा, मुख कैविटी। वो उसके पीछे की ओर जो पार्ट होंगे पूरी आहार नाल जाएगी। अब आहार नाल के जो अलग अलग पार्ट हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा वर्णन पढ़ेंगे। और इसके एक बात और थी कि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर काइटिन का खोल होता है। सारी बॉडी जो है उसके ऊपर जो खोल होता है, आवरण होता है, वो काइटिन का आवरण होता है। अब इसमें जैसे हम पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले इसकी जो आहार नाल है उसके पार्ट करें तो एक पूरी नली है,
3 भागों में बांटें, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। 3 पार्टों में बांट सकते हैं आहार नाल को। फोरगट, मिडगट और हिंडगट। अग्रांत, मध्यांत, पश्चांत। 3 पार्ट होते हैं। अब इन तीनों पार्टों में और इसके पास में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो पहले हमारा आ जाएगा ये कॉकरोच है जैसे, तो ये सबसे पहले क्रॉप आएगा। ये बड़ी थैले जैसी रचना है क्रॉप। पहले क्रॉप आता है, क्रॉप इसकी थैले जैसी रचना होती है। क्रॉप के बाद फेरिंग्स आएगा। इस तरह की रचना इसमें। तो सबसे पहले क्या है ये क्रॉप, इसको बोलते हैं हम क्रॉप। और क्रॉप के बाद इसमें आकर के भोजन इकट्ठा होता है। ये होता है गिजर्ड। गिजर्ड के बाद अब ये इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। जब गिजर्ड होती है, गिजर्ड के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। गिजर्ड के तुरंत बाद ही छोटे छोटे वो नलिकाएं छोटी छोटी रचनाएं निकल जाती हैं। फिर ये मुड़ी तुड़ी होती है, ऐसे आ जाएगी। ये रचना देखें इसकी। इस तरह कॉकरोच की ये आहार नाल आती है। तो सबसे ऊपर इसको बोलते हैं हम हेपेटिक। ये जो रचना निकल रही ये होती हैं हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका ये उत्सर्जन से संबंधित हैं थोड़ा। एक तरफ कुछ नलिकाकार रचना है जिनके बाहरी सिरे क्या होते हैं, बंद होते हैं। इनके सिरे बंद होते हैं, इधर खुल जाते हैं इसमें। अब ये पार्ट आया था जैसे गिजर्ड काम करती है पीसने का। भोजन के कठोर कणों को, जो कठोर पार्ट आते हैं उनको ये पीस देती है गिजर्ड। फिर यहाँ आता है इसमें कुछ एंजाइम बनते हैं, ये भोजन फिर इसमें आता है। सबसे नीचे की ओर जो ये पार्ट होते हैं ये होती है मेलपिगियन नलिका। मेलपिगियन ट्यूब। मेलपिगियन ट्यूब होती हैं ये। इनकी संख्या ज़्यादा होती है, ये कम होती है। ये 5 या 6 होती हैं, लगभग 6 होती हैं, 6, 7, 8 के लगभग में। ये बहुत सारी होती है संख्या। इनकी संख्या मेलपिगियन नलिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। अब जो नीचे का पार्ट है वो बड़ी आंत, ये कहलाता बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, गिजर्ड, क्रॉप, क्रॉप से ऊपर ऑसोफेगस और उसके पहले फेरिंग्स और फेरिंग्स के पहले माउथ, गर्दन में होता माउथ। तो इस तरह इसकी पूरी आहार नाल, लास्ट में रेक्टम आ जाएगा, रेक्टम के बाद फिर एनस आ जाएगा जो अंतिम कदम है। तो क्या आ जाता है इस तरह से हमारा पूरा कॉकरोच का आहार नाल ये हमारी कंप्लीट होती है। कॉकरोच की आहार नाल क्योंकि पार्ट ही पार्ट है, इसके ज़्यादा बड़ा वर्णन तो आपको करना नहीं है।
अब इसका जो परिसंचरण तंत्र लें हम, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। रक्त का परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो कॉकरोच में जो सर्कुलेटरी तंत्र होता है वो भाई ओपन होता है, खुला। कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ओपन होता है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल, वाहिनियाँ जो होती हैं वो कम विकसित होती हैं, ज़्यादा विकसित ब्लड वाहिनियाँ नहीं होती हैं। और जगह जगह बीच में कोटर होते हैं, ब्लड के साइनस होते हैं, उनमें बॉडी के पार्ट हैं, उसी में आकर के ब्लड भर जाता है। तो इसका मतलब है कि बॉडी पार्ट के टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड का हो जाता है। ब्लड तो जो ऑर्गन है, अंदर जो ऑर्गन है वो ब्लड के सीधे संपर्क में रहते हैं। तो कॉकरोच का जितना सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये मैंने बताया क्या हो गया? ओपन होता है, यानी कि रक्त नलिकाएँ वैसल जो होती हैं वो कम विकसित होती हैं, ज़्यादा विकसित नहीं होती, पूर्ण तौर से विकसित होती है तो बंद होता, तो केशिकाएँ इसमें होती नहीं है। इसके अंदर जो ब्लड है उसको बोलते हैं हम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, ये जो हीमोलिम्फ होता है इसका ब्लड इसमें जो हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ध्यान देने की बात है। बाकी में क्या होता है? लाल रक्त होता है, तो उसमें होता है हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता क्योंकि कीट है, किसी कीट में हीमोग्लोबिन नहीं है। इसमें क्या होता है आपका? इसमें होता है हीमोसाइनिन, इसमें हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन। इसमें होता है हीमोसाइनिन। तो इसलिए इसके ब्लड का रंग कुछ हल्का सा हरा पीला रंग लेवे होता है। क्या बोलते हो? आप कुछ सोचते होंगे कि भाई मच्छर में ब्लड निकलता है,